नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। दिस इज साहिल गौरी और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के बारे में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और हर साल आपको यहाँ से यार 2 से 3 क्वेश्चन भी कभी-कभी देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए यार आपको इस चैप्टर को अच्छे से करना है और यार कोई भी चीज़ यहाँ पे छोड़नी नहीं है। ऑलमोस्ट यार पूरा ही सिलेबस आपका आ रहा है इसके अंदर, हम सिलेबस आगे देख रहे होंगे। बाकी अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, कल हमारा यार लाइव सेशन हो रहा होगा इस पर्टिकुलर चैप्टर का, जहाँ पे हम यार पीवाईक्यूज कर रहे होंगे कॉमेट के, वीआईटी के और केसीईटी के। तो उसको आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन इन कर सकते हो। और इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं, सेट्स हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम, इसके यार हम लोग सारी चीजें कवर कर चुके हैं। कॉन्सेप्ट्स भी आप लोगों को बता चुका हूं, साथ के साथ लाइव सेशंस भी आपके सारे के सारे हो चुके हैं। तो इनको नहीं चेकआउट किया, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। लिंक्स आपको प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हमारा मेन चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो उसको भी कर लेना, क्योंकि लाइव सेशन वहीं पे हो रहे होते हैं। अब यार वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे यार सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, आपका एएम के बारे में बात कर रहे होंगे, जीपी के बारे में बात कर रहे होंगे। फिर यार आपका जनरल टर्म क्या होती है जीपी की, सम क्या होता है, आपका इनफाइनाइट जीपी क्या होती है, उसका सम क्या होता है, फिर जीएम क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम। तो ये सारी चीजें हम कवर कर रहे होंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। सबसे पहले आपका यार यहाँ पे देख लेते हैं सीक्वेंस कैसे बोलते हैं। सीक्वेंस होता है आपका नंबर्स अरेंज इन अ डेफिनेट ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे यार ज्यादा मैं इंग्लिश की टर्म्स नहीं यूज करूंगा, आपको एग्जांपल से ही हर एक चीज मैं समझा रहा हूँ, कोशिश यही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे एग्जाम्पल मैंने दे रखा है, A1 आपका 1 दे रखा है और AN आपको दे रखा है A ऑफ n-1 + 2। ठीक है, तो आप इससे सारी की सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम A2 अगर निकालना चाहें इस पर्टिकुलर चीज से, तो आप देखोगे A ऑफ 2-1 + 2, तो A1 + 2 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 + 2 इज इक्वल टू 3। समझ गए? ऐसे यार मैं आगे भी आप लोग को बताता हूँ। सपोज हमें A3 निकालना है, तो यहाँ पे आएगा A ऑफ 3-1 + 2, A2 + 2। ठीक है, जो आ जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो आपका जो सीक्वेंस बन जाएगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, 1, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे करके। समझ गए? ये अपना सीक्वेंस होता है। अब आ जाती है एक फिबोनाची सीक्वेंस। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, यहाँ पे आएगा A1 इज इक्वल टू A2। ठीक है, A1 इज इक्वल टू A2 विच इज इक्वल टू 1, A3 इज इक्वल टू A1 + A2। ठीक है, तो ये आ जाता है आपका यहाँ पे 1 + 1 इज इक्वल टू 2। फिर AN इज इक्वल टू A ऑफ n-2 प्लस A ऑफ n-1, मतलब लास्ट की दो टर्म्स का आपको सम करना है। ये आपकी फिबोनाची सीक्वेंस बन जाती है। अगर आप देखो A1 1 है, A2 1 है, A3 आपका आ जाता है 2। ठीक है, जो हमने यहाँ पे निकाला था 1 + 1 करके इज इक्वल टू 2। अब A4 जब हमको निकालना है तो दिस प्लस दिस, ठीक है, कितना हो गया आपका 3 हो गया। अब A5 निकालना है तो दिस प्लस दिस 5 आ गया। ये निकालना है तो दिस प्लस दिस, ये आपकी दो टर्म्स। तो ऐसे करके आपको पिछली दो टर्म्स का जब आप सम करोगे, आपका नेक्स्ट टर्म आती रहेगी। इसे हम फिबोनाची सीक्वेंस बोलते हैं और काफी ज्यादा फेमस भी होती है। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस के बारे में। अब आ जाते हैं अपने एपी के ऊपर। अब एपी एज सच इतना ज्यादा आपका सिलेबस में नहीं है, बट आपको कॉन्सेप्ट्स वगैरह हर एक चीज अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यार हम एपी के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आ जाता है, सपोज आपकी फर्स्ट टर्म ए है, यहाँ पे यार डिफरेंस आपका आ रहा होता है, तो सेकंड टर्म होगी A + D। ठीक है, थर्ड टर्म होगी आपकी A + 2D, फोर्थ टर्म होगी A + 3D। डी यहाँ पे आपका कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, डी इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आपका डी होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे आप लोग को बता रखा है 3, 7, 11, 15, 14। यहाँ पे डी आ जाएगा आपका 7 - 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, डी की वैल्यू ही आ जाएगी। अब यहाँ पे भी जनरल टर्म आती है आपकी, विच इज T ऑफ n इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी। तो ये आपकी जनरल टर्म बन जाती है जो आपको याद होनी चाहिए डेफिनेटली। अब सपोज ए बी और सी आपका एपी के अंदर है, तो आपका C - B इज इक्वल टू आपका B - A। जैसे हमने यहाँ पे देखेंगे 7 - 3 आपका 4 था, 11 - 7 भी 4 है, तो विच इज इक्वल टू डी हो जाता है। तो इन दोनों इक्वेशन से अगर हम बनाए तो 2B इज इक्वल टू C + A हो जाएगा और B इज इक्वल टू A + C/2 आ जाता है। समझ गए? तो ये भी आपको याद होना चाहिए, कहीं कहीं आपके क्वेश्चंस में ये भी यूज हो रहा होगा, तो इसको डेफिनेटली आपको ध्यान रखना है। ये हो जाता है एपी के बारे में। अब यहाँ पे देख लेते हैं सम क्या होता है। सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, सपोज आपको एक एपी दे रखी है, उसका सम निकालना है, तो आ जाएगा n/2, जितनी भी टर्म्स होंगी डिवाइड बाई 2 इंटू 2A + n-1 इंटू डी। इसको हम, ये एक सम का फॉर्मूला आ जाता है। सेकंड, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, अब ए आपका फर्स्ट टर्म होता है और ये आपकी लास्ट टर्म हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, Sn इज इक्वल टू n/2। ठीक है, इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ठीक है, तो एक ऐसी भी आपका सम आ रहा होता है। ये दो फॉर्मूले आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पे आपका एक एग्जांपल देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे यार डी की वैल्यू बतानी है। डी इज इक्वल टू हमें पता है 7 - 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, डी आ गया। 15 टर्म निकालनी है आपको। ठीक है, तो टी एन इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी होता है हमारा। यहाँ पे n की वैल्यू 15 दे रखी है, T15 इज इक्वल टू A क्या है हमारा 2 प्लस 15 - 1 इंटू डी क्या है 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू आपका यहाँ पे आ गया 14 इंटू 5। समझ गए? ये आपका पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस आपका 5, 14 जो आ जाएगा 70
आपका आ जाएगा 72, ठीक है। और आपका टी एन हमको निकालना है, तो वो तो यही है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ए और डी की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे, 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी है हमारा 5, ये आपका आ जाएगा 2 प्लस 5n-5, ये आएगा 5n-3, ये आपकी टी एन आ जाएगी। अगर आपको इसको कंफर्म करना है तो यहाँ पे आप T15 निकाल के देख लो क्या आएगा आपका। T15 नहीं, हम T2 निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। T2 हमारा 7 है ना, तो 5 इंटू 2 माइनस 3 दैट इज 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, तो हमारा कंफर्म हो गया कि ये सही है। अब होमवर्क में आप लोगों को मैंने ये दे रखा है, इसको आप लोगों को करना है, ये आपके आंसर्स भी मैंने बता रखे हैं जिससे आप कंफर्म कर सकोगे। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोगों को क्या दे रखा है, T2 दे रखा है, T31 दे रखा है और Tn दे रखा है। हमें फाइंड करना है A और N, ठीक है। A और N क्या होता है। अब हमने मान लिया फर्स्ट टर्म हमारी A है, ठीक है, और D हमारा कॉमन डिफरेंस है। अब हमें T2 दे रखा था, ठीक है, तो T2 को हम कैसे लिखते हैं, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो N क्या है हमारा 2, तो 2 माइनस वन, तो A प्लस डी इज इक्वल टू 31/4 हो गया। T31 हमें दे रखा है, तो A प्लस 30D आपका हो गया यहाँ पे माइनस वन बाई वो 1/2, ठीक है। अब इसको हम माइनस करेंगे, ये माइनस साइन आ गया, ठीक है, यहाँ से हमने काट दिया इसको, ये आपका कट गया, ठीक है। अब यहाँ पे बच जाएगा -29D इज इक्वल टू 29/4, 29 से 29 गया, आपका D आ जाएगा -1/4, समझ गए। D की वैल्यू हमारी ये आ गई, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, आपको दे रखा है A प्लस डी इज इक्वल टू 31/4, A माइनस 1/4 इज इक्वल टू 31/4, A इज इक्वल टू 31/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 32/4, ये आ गया आपका 8, समझ गए। A की वैल्यू आपकी 8 आ गई, समझ गए, मेरे हिसाब से सही है ये, ठीक है। चलो अब इसके बाद हमको निकालना है n की वैल्यू, ठीक है। अब हमें बोल रखा है Tn इज इक्वल टू -11/2, ठीक है। इसको हम एक और आपका ले लेते हैं पेज, ठीक है। तो Tn हमें दे रखा है विच इज A प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -11/2। A की वैल्यू हमें दे रखी है, यहाँ पे हमने निकाल ली अभी 8, ठीक है। तो 8 प्लस एन माइनस वन इंटू -1/4 इज इक्वल टू -11/2, ठीक है। 8 को हम यहाँ ले जाएंगे, ठीक है, तो n माइनस वन इंटू -1/4 इज इक्वल टू -11/2 -8, ये आ जाएगा आपका 16 और -37/2, ठीक है। -37/2 आएगा ना, हाँ आपका 216 26, ठीक है, 27 सॉरी 27/2, ठीक है। तो आपका ये माइनस माइनस से कट जाएगा, ठीक है, 2 ये आपका कट गया 2 से, ठीक है, 2 को वहाँ ले जाएंगे, n माइनस वन इज इक्वल टू 27, ठीक है, इंटू 2 विच इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 54, ठीक है। तो n इज इक्वल टू 55, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए, ये आपका आंसर है। इसके बाद अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जो हमें बोल रखा है सम निकालना है हमको सीरीज का, जो कि दे रखी है 101, फिर 99, फिर 97, ऐसे करके 43 तक हमें दे रखा है। अब हमें यहाँ पर पर्टिकुलरली A पता है 101, D पता है हमको, बट n की वैल्यू नहीं पता है हमको यहाँ पे, ठीक है, कि कितनी टर्म्स है। तो हम n की वैल्यू सबसे पहले निकाल देंगे। हमें पता है 43 इज इक्वल टू 101 A प्लस एन माइनस वन इंटू डी के आपका -2। अब यहाँ पे हम कर देंगे n माइनस वन इंटू -2 इज इक्वल टू 43 माइनस 101, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 50, यहाँ पे आएगा 57 58 नेगेटिव में, ठीक है। और n माइनस वन -2, ये माइनस से माइनस गया, 2 से आपका ये गया विच इज़ 20, आपका कितना बनेगा 29 बन गया, ठीक है। n माइनस वन इज इक्वल टू 29, n इज इक्वल टू 30 आ जाएगा आपका, ठीक है। अब ये आप Sn का हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसमें पुट करेंगे 30/2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या 101, लास्ट टर्म क्या 43, हमने दूसरा वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया, आप अलग वाला फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो विच इज़ n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये करोगे तब भी सेम आंसर आ जाएगा, ये आएगा 15 इंटू 144, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे यार मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, सपोज आपको A B C एक AP दे रखा है। अब इसके अंदर आप कोई भी टर्म अगर A+2 कर दोगे, B+2 C+2, तो ये भी आपका AP बनेगा। A-2 कर दोगे, B-2 C-2, तो ये भी आपका AP बनेगा। मतलब कुछ भी आप प्लस या माइनस करोगे आपका AP बनेगा, या मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दोगे तब भी आपका AP बनेगा। मतलब 2A 2B 2C ये भी आपका AP है, ठीक है। और फिर आ जाएगा आपका A/2 B/2
C/2, तो ये भी आपका AP है। यहाँ पे 2 की जगह आपका कुछ भी वैल्यू हो सकती है, समझ गए? आपका मेनली इंटीजर, बट ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ आती है विच इज़, ये आपको सपोज एक AP दे रखा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड फर्स्ट टर्म फ्रॉम एंडिंग विच इज़ 2 + 12 14 आ गया। आपकी सेकंड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, सेकंड टर्म फ्रॉम एंड 4 + 10 14 हो गया। थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्ट, थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, ठीक है, तो 6 + 8 14, तो ये हमेशा इक्वल आ रहा होता है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर्टी होती है, कहीं कहीं क्वेश्चंस में आपको देख सकता है कि यार यूज हो रही है, ठीक है, ये हो गया एक आपका क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज Pn + Qn का होल स्क्वायर वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले जैसे अगर मैं आप लोग को बताऊं, जैसे Sn दे रखा है यहाँ पे, Sn को हम कैसे लिखेंगे, T1 जो आपका फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, और n-1 फिर n, ठीक है, ये आपका होता है। फिर S ऑफ n-1 क्या होगा, ठीक है, n-1 टर्म तक लेना है, तो आपका ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको माइनस कर देते हैं, ठीक है, माइनस 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 माइनस, ठीक है, ये भी माइनस, ये आपका सारा कट जाएगा, ये भी आपको बस Tn बच जाएगा, तो आ जाएगा Sn-1 इज इक्वल टू Tn, ठीक है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है जो आपका कहीं सारे क्वेश्चंस में यूज हो रहा होगा, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। अब यही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे होंगे, हमें पता है Sn हमें दे रखा है Pn + Qn का स्क्वायर, Sn-1 कितना हो जाएगा, P ऑफ n-1 एंड प्लस Q ऑफ n-1 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा Pn - P + Qn स्क्वायर, ठीक है, प्लस Q - 2Qn, ठीक है, ये आपका आ गया। इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे फॉर्मूले में डाल देंगे Tn इज इक्वल टू Sn-1, ठीक है, आपका ये है Pn + Qn का स्क्वायर माइनस Pn + P -Qn का स्क्वायर माइनस Q + 2Qn, ठीक है। अब यहाँ पे Pn से Pn गया, Qn स्क्वायर से Qn स्क्वायर गया, आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा P - Q + 2Qn, ठीक है, Tn की वैल्यू आपकी ये आ गई, समझ गए, तो हमें Tn की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसके बाद हम यहाँ पे आगे एक और पेज ले लेता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमें Tn की वैल्यू पता लग गई, इज इक्वल टू P - Q + 2Qn। अब यहाँ पे हम T1 निकाल सकते हैं, ठीक है, हमारा T1 आ जाएगा P - Q + 2Q विच इज इक्वल टू P + Q, ठीक है। T2 आ जाएगा विच इज P - Q + 2Q × 2 विच इज इक्वल टू P - Q + 4Q विच इज इक्वल टू P + 3Q, समझ गए। ऐसे ही हमारा T3 भी आ जाएगा, ठीक है, तो हमें आगे निकालने की जरूरत नहीं है T3 वगैरह, हम सीधा यहाँ से D इज इक्वल टू T2 - T1, ठीक है, और वो हो जाएगा आपका P + 3Q P - Q, ये आपका यहाँ से क्या 3Q - 2, ये आपका आ जाएगा 2Q, D इज इक्वल टू 2Q, ये आपका आंसर आ गया, समझ गए। हमने कॉमन डिफरेंस निकालना था, हमने निकाल दिया 2Q, ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, काफ़ी अच्छे लेवल का है। बट यहाँ पे एक चीज़ जो आपको याद रखनी है, दैट इज ये पर्टिकुलर फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, आपका AM आ जाता है। AM क्या होता है, AM सपोज AM को हम A से डिनोट करते हैं विच इज इक्वल टू A + B/2, ठीक है, ए और बी आपकी सपोज दो नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, तो उसका जब हम AM निकालेंगे तो वो होएगा A + B/2, ठीक है। और अगर सपोज हमको n AMs डालने हैं, ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स A एंड B, देन गिवन सीरीज जो आपकी हो जाती है वो AP के AP मान जाती है। सपोज आपका A दे रखा था, B दे रखा, इसमें हमारे जो भी ये हमने नंबर्स डाले AM, तो ये आपकी पूरी सीरीज बन जाएगी AP, ठीक है, A1 A2 A3 A4 आपके AMs हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सपोज दे रखा है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n+2 बन जाती है। कैसे, हमने यहाँ पे n डाले, n तो ये हो गया, और एक टर्म ये थी, एक टर्म ये थी, तो दो एक्स्ट्रा टर्म है, इसलिए n+2 आ गया। अब यहाँ पे आपका D की वैल्यू क्या आ जाती है, B - A डिवाइडेड बाय n+1, कैसे आ गया, ठीक है, ये भी आप लोगों का हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पर्टिकुलरली हमारा फॉर्मूला होता है यहाँ पे B, ये दे रखा है हमको और ये दे रखा है, तो B की वैल्यू क्या होगी, B इज इक्वल टू A + n-1 इंटू डी होता है हमारा। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n+2 है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे A + n+2 - 1 इंटू डी, B आ गया, तो B - A इज इक्वल टू n+1 इंटू डी, ठीक है, D इज इक्वल टू B - A अपॉन में n+1, ऐसे आपका ये फॉर्मूला बन जाता है। अब यहाँ पे सम अगर हमें निकालना हो, ठीक है, सम ऑफ n AMs, तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है n इंटू A + B/2, ठीक है, इसको याद कर लेना, ठीक है, आपका कहीं कहीं यूज हो रहा होगा ये फॉर्मूला भी, n इंटू A + B/2, या फिर इसे ऐसे बोल सकते हो n/2 इंटू A + B, समझ गए। तो ये आपके तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है आपका कि यार थ्री नंबर्स, ठीक है,
3 नंबर आपके एएम में दे रखे हैं, एपी में दे रखे हैं, 3 नंबर्स आर इन एपी एंड देयर सम इज 27, ठीक है, 27 दे रखा है और उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपको 648। तो फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पे यार एक कॉन्सेप्ट को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको 3 नंबर्स बोल रखे हैं लेने को ऑफ एपी, तो आप कभी भी ऐसे नहीं लोगे ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ठीक है। ये आपकी चीज़ों को मुश्किल बना देंगे, इसीलिए यार आप लोगों को हमेशा जो भी टर्म्स लेनी होंगी, 3 अगर बोल रखी हैं तो आपको ऐसे लेना ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है, ए प्लस डी। अगर आपको 4 बोल रखा है, 4 नंबर्स ऑफ एपी आपको लेने हैं, तो इसको आप ले सकते हो ए प्लस 3D, ए वो सॉरी माइनस 3D, एक सेकेंड सही कर देता हूँ, ए माइनस 3D, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस 3D, ठीक है, ये लोगे। 5 अगर नंबर्स बोल रखा है ऑफ एपी, तो आप लोगे ए माइनस 2D, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस 2D, समझ गए। तो ये आपको ऐसे लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे 3 नंबर लेने हैं, तो हमने मान लिया हमारा ये है टर्म्स ए और ए प्लस डी, ये आपने 3 नंबर्स ऑफ एपी हो गए, ठीक है। अब इनका सम दे रखा है 27, सम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3A इज इक्वल टू 27, समझ गए। 3A इज इक्वल टू 27, ए इज इक्वल टू आपका आ गया 9, ए की वैल्यू आपकी 9 आ गई, ठीक है। अब हमें यहाँ पे प्रोडक्ट दे रखा है, तो प्रोडक्ट कर लेते हैं ए माइनस डी इंटू ए प्लस डी इज इक्वल टू 648। तो ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू 648। ए की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए की वैल्यू थी 9, ठीक है। एक सेकंड पहले हम इसको कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 72, इसको यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो ये 72 पे चल जाएगा। दिस इम्प्लाइज आपका 9 का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 72, तो आ जाएगा आपका 9 स्क्वायर माइनस 72 इज इक्वल टू बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू आपका 81 माइनस 72, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बी इज इक्वल टू 3, बी की वैल्यू आपकी 3 आ गई, ठीक है। सॉरी डी की वैल्यू मैंने ये यहाँ पे डी, ठीक है, इसको और कहाँ पे है, ये है, ठीक है। तो ये आ गया आपका डी का स्क्वायर, डी इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है। तो आपके नंबर्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 9 माइनस 3 और 9 प्लस 3, तो ये हो जाएगा आपका 6,9,12, ये आपके नंबर आ जाएंगे, समझ गए। चलो अब आ जाते हैं हम अपने जीपी के ऊपर। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ से हर एक चीज़ का। अब आ जाते हैं हम जीपी के ऊपर। जीपी जैसे आपका वहाँ पे एपी में होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ऐसे ही यहाँ पे आपका हो रहा होता है पर्टिकुलरली, ठीक है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा कॉमन रेशो आता है, ना कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम जनरल टर्म बोलें तो ऐसे लिखा जाता है टी एन इज इक्वल टू ए ऑफ आर इंटू एन माइनस वन, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स अगर हमें निकालना हो तो ए ऑफ आर रेज टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाय आर माइनस वन आ जाता है। आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, अगर स्मॉलर देन 1 होती है तो यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला यूज हो रहा होगा। और अगर कहीं पे हो सकता है यार आपको इन्फाइनाइट टर्म्स दे रखी हैं, तो सम आपका ऐसे होएगा a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, ठीक है। आपका ये ऊपर वाली टर्म चली जाएगी 1 माइनस आर रेज टू पावर एन वाली, आपका सिर्फ नीचे वाली टर्म बच जाती है। तो ये हो जाता है हमारा जीपी के बारे में, ठीक है। और अगर हम इसके बारे में आगे बात करें, ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस सपोज आ गया आपका, ठीक है, ए बी सी आपका दे रखा है कॉमन डिफरेंस। यहाँ पे आर जो होता है आपका, ठीक है, वो बताता हूँ, अलग से लिख देता हूँ, ठीक है। आर आपका आ जाएगा बी बाई ए, ठीक है, विच इज T2 बाई T1 इज इक्वल टू T3 बाई T2, ठीक है। तो आपकी कोई भी दो टर्म्स को डिवाइड कर दोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा, यहाँ पे अगर हम बोले वो तो आर ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, बी बाई ए, ठीक है, ए बी सी आपका जीपी है तो बी बाई ए आ जाएगा। इस वाले एग्जाम्पल में अगर मैं आप लोग को बताऊं, आर इज इक्वल टू 6/3 विच इज इक्वल टू 2 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 12 बाय अगर हम 6 कर देंगे तो ये तब भी 2 आ रहा है, ठीक है। तो समझ में आ गया आप लोगों को कि यार आर कैसे निकालेंगे। अब हमारे पास ये एक एग्जाम्पल आ जाता है, ठीक है, विच इज फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी। अगर हमको ये दे रखा है 5, 25, 125, यहाँ पे हम आर निकाल लेते हैं, आर आ जाएगा 25/5 विच इज इक्वल टू 5, ठीक है, आर 5 ही आ गया, ठीक है। अब हमें निकालना है टी ऑफ 10, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 टू द पावर 9, ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 1 हो जाएगा तो 5 टू द पावर 10 आ जाएगा आपके पास, समझ गए। इसके बाद अगर हमें nth निकालना है, टी एन इज इक्वल टू 5 इंटू 5 टू द पावर n माइनस 1, ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 टू द पावर n, समझ गए। तो ये आपका आंसर T10 और T आपका n का आ गया। अब हमें एक ये पर्टिकुलर क्वेश्चन दे रखा है, टर्म ऑफ जीपी हमें दे रखी है अप टू n टर्म्स, जिसका हमें बता रखा है द टर्म ऑफ जीपी अप टू n टर्म्स इज दिस, ठीक है। हमें ये बता रखा है कि nth टर्म हमारी ये बन रही है। अब हमको सारी वैल्यूज निकालनी होगी, n क्या है हमारा और बाकी सारी जो भी n ही बेसिकली हमें निकालना है यहाँ पे, ठीक है।
तो अब हम मान लेते हैं 131072 आपका nth टर्म है, तो a r टू द पावर n-1 होएगा, ठीक है। हमें यहाँ पे a की वैल्यू पता है 2, ठीक है। r की वैल्यू हम निकाल लेते हैं 8/2 विच इज़ 4, समझ गए। अब वो सारी वैल्यूज़ हम यहाँ पे डाल देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम डाल लें तो 2 इंटू 4 रेज टू द पावर, ठीक है, अरे यार, ठीक है, 4 रेज टू द पावर n-1 इज इक्वल टू 131072। इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, 4 रेज टू द पावर n-1, ठीक है। आप करोगे डिवाइड तो आ जाएगा 65536 विच इज इक्वल टू 4 रेज टू द पावर 8, ठीक है। तो n-1 इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये पता लगाना एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट रहेगा, जहाँ पे आपको अपनी कैलकुलेशंस वगैरह और दिमाग लगा के यहाँ पे थोड़ा सा निकालना पड़ेगा। डेफिनेटली ये तो पता लग गया, बस 8 आप लोग को देखना पड़ेगा कि यार कैसे आ रहा है। वो कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा सा रहेगा जो आप लोग को डेफिनेटली, जिसमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा आप लोग को, ठीक है। तो ये हो गया एक क्वेश्चन जो हमने निकाल लिया, एन की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। हम लोग को पता लग गया कि यार क्या आंसर होने वाला है। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। आप लोग को जीपी दे रखी है, ये एक फॉर्म है जीपी का। सम ऑफ एन टर्म्स आप लोग को बता रखा है, एन निकालना है, ठीक है। हमारा सम क्या होता है, एस एन। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आर निकाल लेते हैं, आर इज इक्वल टू 3/2 अपॉन में 3 विच इज 1/2, ठीक है। अब ये आर की वैल्यू लेस देन 1 है, तो आपका सम का फॉर्मूला होगा ए इंटू 1 माइनस आर टू द पावर एन 1 माइनस आर, ठीक है। ए यहाँ पे है हमारा 3, ठीक है, आर है हमारा 1/2, ये हमको पता है। और सम हम लोग को बता रखा है ये, तो हम वही वैल्यूज डाल देंगे, डिवाइडेड बाय 512 इज इक्वल टू आपका ए हो गया 3, 1 माइनस आर है हमारा 1/2 की पावर एन, ठीक है। और यहाँ पे आ गया 1 माइनस 1/2, ठीक है। तो आ जाएगा 3 और ये 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन, ठीक है। और ये आ जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तो ऊपर वाली टर्म आपकी 6 होगी, एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 3069/512, ठीक है, ठीक है। इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा 6 इंटू 1 माइनस 1/2 टू द पावर एन, ठीक है। 6 को हम यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, ठीक है। तो आपका बन जाएगा 3069 3072 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 रेज टू द पावर 2 की पावर एन। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आपका 1 से माइनस करेंगे, दैट वाज 1 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 1 माइनस 3069 3072, ठीक है। तो आपका यहाँ पे बनेगा 1/2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 3/3072, ठीक है। ये बन जाएगा आपका। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, विच विल बी 2 टू द पावर एन इज इक्वल टू 3072/3, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 1024, ठीक है। और आपका ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 10, ठीक है, 2 टू द पावर 10। तो एन की वैल्यू हमारी 10 आ जाएगी यहाँ पे, समझ गए। मैंने थोड़ा जल्दी सॉल्व किया, अगर स्लो होगा तो यार इसको थोड़ा सा आप लोग स्लो करके या फिर एक और बार देख सकते हो। अब यहाँ पे यार सेम चीज़ जो मैंने ऊपर बताई थी एपी में, अगर आपको 3 टर्म्स लेनी है तो आप लोग को ऐसे लेना है, a/r इंटू कॉमा आर ए कॉमा ए आर। 4 टर्म्स लेनी है तो आ जाएगा a/r क्यूब, a/r ए आर और ए आर क्यूब। 5 टर्म्स लेनी है अगर आपको तो लोगे a/r स्क्वायर, a/r ए आर ए आर स्क्वायर, समझ गए। तो ऐसी बाकी टर्म्स भी आप ले सकते हो, वैसे 3-4 में ही हो जाता है आपका, ठीक है। अब एबीसी अगर जीपी में है तो आपका जैसे वहां पे आया था कि ए प्लस c/2 आया था आपका, b इज इक्वल टू ए प्लस c/2, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे आता है b स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। कैसे आपका b/a इज इक्वल टू c/b होता है, तो उससे आ जाता है ये आपका। अब रेसिप्रोकल ऑफ द टर्म्स ऑफ जीपी आर ऑल्सो इन जीपी, अगर आपको a b c दे रखा है तो 1/a 1/b 1/c ऑल्सो जीपी में होगा, ठीक है। और अगर मल्टीप्लाई डिवाइड कर दोगे तो भी आपका जीपी में हो जाएगा, जैसे 2a 2b 2c, ये भी आपका जीपी होगा। और अगर हम बोलें a/2 b/2 और c/2, ये भी आपका जीपी में होगा, समझ गए। तो ये आपका मैंने बता दिया। इसके बाद आपका एक क्वेश्चन आ जाता है विच इज सम ऑफ आपका फर्स्ट 3 टर्म्स दे रखा है 13/2 जीपी का, उनका प्रोडक्ट दे रखा है आपका यहाँ पे -1, ठीक है। और कॉमन रेशियो ऑफ एंड द टर्म आपको निकालना है। अब जैसे हमें 3 टर्म्स लेनी है तो हमने ले लिया a/r ए आर, ठीक है। सम हमें बोल रखा है सबसे पहले तो हम बोलेंगे a/r प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/2, ठीक है। और प्रोडक्ट बोल रखा है ए आर इंटू ए आर, तो ये आ गया -1 के इक्वल, ए का क्यूब इज इक्वल टू -1, ए इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, ठीक है। ए की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब बस एडिशन वाला चीज़ रह गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए प्लस ए आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड बाय आर आ गया, ठीक है। ए की वैल्यू हम यहाँ पे अब पुट कर देंगे, ठीक है। ए की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो एक सेकेंड, ये आपका 13/, हाँ ठीक है, एक सेकंड में एक और पेज ले लेते हैं, ठीक है। चलो ये आ गया, ए की वैल्यू हमने पुट की -1 माइनस आर
प्लस और ये भी आ जाएगा माइनस आर स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू 13/12, ठीक है। इसको यहाँ पे हम मल्टीप्लाई ले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका आ जाएगा -1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13/12 आर, ठीक है। इसको लेने -1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13r/12 प्लस आर आ जाएगा। इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, -1, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1325r/12, ठीक है। 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे और इधर लेके आएंगे, ठीक है। एक सेकेंड, 12 माइनस 12r स्क्वायर इज इक्वल टू 25r आ जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा आपका 12r स्क्वायर प्लस 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, तो r की वैल्यू आपकी 2 आ जाएंगी यहाँ पे, ठीक है। r आपका आएगा -3/4 और -4/3, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करना चाह रहा हूँ, सॉल्व का सबको पता होगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय आपका 2a, ये फॉर्मूला होता है आपके रूट्स का, तो इसको लगाना, आपका ये वैल्यूज आ जाएंगी, तो आपकी जीपी की टर्म्स ये बन जाएंगी, ठीक है। आर की वैल्यू अगर हम -3/4 लेंगे, ठीक है, सॉरी हाँ, -3/4 लेंगे तो आ जाएगा आपका आर 4/3 कॉमा -1 कॉमा 3/4, ठीक है। अगर -3/4 लेते हैं, ये की आपकी आ गई, अगर हम ये लेंगे तो आ जाएगा आपका 3/4 कॉमा -1 कॉमा 4/3, समझ गए। तो ये आपकी 2 जीपी आ सकती हैं, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, अगेन नहीं समझ में आएगा तो आप लोग दोबारा देख सकते हो, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सम ऑफ सीक्वेंस। अगर आपको ये दे रखा है 7,77,77, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, ठीक है। ऐसे हमें टर्म दे रखी है nth तक, तो हमें Sn आ जाएगा हमारा 7 प्लस 77 प्लस 777 प्लस 7777 प्लस ये आपका n टर्म तक, ठीक है। अब यहाँ पे 7 कॉमन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो 7 हमने कॉमन लिया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस आपका n तक आ जाएगा ये भी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 प्लस ये आ गया आपका, ठीक है। अब इसको हम ऐसे लिख लेते हैं 7/9 10 - 1, ठीक है, प्लस 10 का स्क्वायर -1 प्लस 10 का क्यूब -1, ठीक है, प्लस आपका nth टर्म तक, ठीक है। एक और पेज निकाल लेता हूँ, इसको अब हम अलग कर देंगे 7/9, ठीक है। 10 वाली टर्म्स को एक साइड ले लेते हैं, जो बन जाएगा 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 का क्यूब आपका nth टर्म तक, और ये आपका अलग से माइनस आ जाएगा यहाँ पे, और 1 प्लस आपका nth टर्म तक, समझ गए। इसके बाद अगर हम करेंगे 7/9, और यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा आपका a इंटू आर, आपका यहाँ पे 10 है, 10 रेज टू द पावर n -1 अपॉन में 10 - 1, ठीक है, प्लस वो सॉरी माइनस, ठीक है, आपके 1 कितने n तक, तो इंटू n आ जाएगा, ये आपका फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इसको फर्दर आप लोग सिंप्लीफाई करोगे तो 7/9, ठीक है, 10 इंटू 10 रेज टू द पावर n -1, ठीक है, और यहाँ पे -n डिवाइडेड बाय 9, ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। ऐसे ही अगर 666 आ जाए तब भी सेम है, कोई भी आपका वैल्यू आ सकती है, सेम आंसर आपका बनेगा, सेम तरीका आपका बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद अपना जीएम आ जाता है। जीएम की अगर मैं बात करूं, जैसे वहां पे आपका बनता है a इज इक्वल टू a प्लस b/2, ठीक है, यहाँ पे आपका बनता है √ab, समझ गए, दैट्स इट, आपको कुछ ज़्यादा नहीं है यहाँ पे, ठीक है, √ab बन जाएगा और कुछ नहीं होगा। अगर n जीएम्स आपको डालने हैं a और b के बीच में, तो आप ऐसे डाल दोगे, यहाँ पे भी आपकी टोटल टर्म्स n+2 बन जाएंगी। कैसे, n तो हमने जीएम्स डाल दिए बीच में, और एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 टर्म्स एक्स्ट्रा होगी, तो इसलिए n+2 हो जाएगा। अब r की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो ये हो जाती है b/a 1/n+1, ठीक है। r की वैल्यू हमारी ये आ रही होती है, समझ गए। ये भी हमारे सेम तरीके से निकल जाएगी जो हम बनाते हैं। तो हमें b की वैल्यू सपोज यहाँ पे निकालनी है, ठीक है, b इज इक्वल टू ए आर n-1 होता है, n की वैल्यू n/2 n+2 डाल दो, ए आर n+2 -1, तो ए आर n+1 हो गया, ठीक है। और इसकी वजह से आर n+1 इज इक्वल टू b/a हो गया, और n+1 वहाँ पे लेके जाओगे तो आपका यहाँ पे लिख देता हूँ r इज इक्वल टू b/a 1/n+1, ठीक है। तो इसीलिए आपकी r की वैल्यू ये आ जाती है, समझ गए। इसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, अब थोड़ा सा ही पार्ट रह गया है। दैट इज इंसर्ट 3 नंबर्स बिटवीन 1 and 256 सो दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज अ जीपी, ठीक है। हमें जीएम्स डालने हैं यहाँ पे, दैट्स इट। तो 1 आपका ये नंबर है, हमने g1 डालना है, g2 डालना है, g3 डालना है, और 256 जो कि आपका जीपी बन जाएगा।
अब यहाँ पे हमको पता है यार टोटल हमारे पास 5 टर्म्स हैं, तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है जीपी का ए आर टू द पावर एन माइनस वन इज इक्वल टू 256 हम लिख देंगे। ठीक है, हमें ये पता है फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट की वैल्यू हम 1 डाल देंगे, तो 1 इंटू आर टू द पावर एन हमारा कितना है 5, तो 5 माइनस वन 4 इज इक्वल टू 256, तो आर रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 256, आर की वैल्यू हमारी 4 आ जाएगी इससे, समझ गए, आर की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब हम निकाल लेंगे G1 इज इक्वल टू ए आर विच इज़ 1 इंटू 4। ठीक है, G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर विच इज 16, G3 इज इक्वल टू ए आर का क्यूब विच इज 64। तो ये हमारा बन जाएगा 1, 4, 16, 64, 256। दैट्स इट, समझ गए। इसके बाद एक ही क्वेश्चन आ जाता है जो कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और यार काफ़ी पूछा भी जाता था हमारे टाइम में, तो ठीक है, आई होप इस बार भी आपको मतलब इतना ही इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक है, अब सपोज आपको दे रखा है पी एट टर्म, क्यू एट टर्म, आर एट टर्म ऑफ जीपी आर ए बी सी। ठीक है, हमें ए बी सी दे रखा है। ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड ए टू द पावर क्यू माइनस आर, बी रेस टू द पावर आर माइनस पी, सी रेस टू द पावर पी माइनस क्यू। ठीक है, अब हमें जीपी की पी एट टर्म दे रखी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे क्या होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेस टू द पावर एन माइनस वन, हमें दे रखा है टी पी। ठीक है, विच इज इक्वल टू आपका ए आर पी माइनस वन इज इक्वल टू ए टी क्यू विच इज ए आर क्यू माइनस वन इज इक्वल टू यहाँ पे दे रखा है बी टी आर विच इज इक्वल टू ए आर टू द पावर आर माइनस वन इज इक्वल टू, ठीक है, आपका सी। ठीक है, तो ये आ गया आपका यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू। ठीक है, अब हमें निकालना है ए रेस टू द पावर क्यू माइनस आर, बी रेस टू द पावर आर माइनस पी, सी रेस टू द पावर पी माइनस क्यू निकालना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यूज डाल देते हैं। क्या आ जाएगा ए आर एन माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, ए आर यहाँ पे सॉरी पी आएगा ए आर टू द पावर क्यू माइनस वन और ये आ जाएगा आर माइनस पी। ठीक है, और ये आ जाएगा ए आर टू द पावर आर माइनस वन। इसको यार कैपिटल आर भी कंसीडर कर सकते हो, मैं यहाँ पे यार चेंज नहीं करूँगा अभी, बहुत ज़्यादा फिर सब चेंज करना पड़ जाएगा इस वजह से, बट कन्फ्यूजन होए तो आप इसको कैपिटल आर लिख लेना। ठीक है, एक सेकेंड, अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे, एक सेकेंड। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ए आर टू द पावर आपका आ जाएगा पी क्यू माइनस क्यू। ठीक है, फिर आ जाएगा माइनस पी आर प्लस आर। ठीक है, इनटू आपका यहाँ पे हम करेंगे, तो एक सेकेंड मैं इस टर्म को यार कट और नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूँ ताकि आपका पूरा अच्छे से बन जाए। ठीक है, इनटू अब हम करेंगे ए आपका आ जाएगा आर, ऊपर आ जाएगा आपका क्यू आर माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, फिर तीसरा आ जाएगा ए आर, ए है ये ए आर। ठीक है, तो आएगा आपका पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ठीक है, अब आर की हम सारी टर्म्स को इक्वल कर देंगे, समझ गए, आर की हम सारी टर्म्स को इक्वल कर देंगे और आपका बन जाएगा ये ए का क्यूब इनटू आर की हम सारी टर्म्स यहाँ पे लिख देंगे विच विल बी पी क्यू माइनस पी आर प्लस आपका क्यू, एक सेकेंड क्या बन रहा है ये आर, सॉरी ये है आर प्लस आर। ठीक है, प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू। ठीक है, अब आप देखोगे सारी सारी टर्म्स आपकी कटती रहेंगी, पी आपका कट गया यहाँ पे। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे आर कट गया देखोगे तो, फिर उसके बाद क्यू आर कट गया। ठीक है, फिर आप देखोगे पी क्यू कट गया, और आप यहाँ पे देखोगे क्यू कट गया। ठीक है, पी आर कट गया। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू आर टू द पावर ज़ीरो, आर टू द पावर ज़ीरो क्या होता है 1 होता है। ठीक है, ए क्यूब, ओके हमने एक गलती की है यहाँ पे। ठीक है, हमने ए की पावर नहीं लिखी। ठीक है, तो ए की पावर यहाँ पे भी आएगा विच विल बी क्यू माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे आएगा आर माइनस पी। ठीक है, और यहाँ पे आएगा पी माइनस क्यू, समझ गए, पी माइनस क्यू। अब यहाँ पे भी हम इसको भी करेंगे ए की पावर आपका क्यू माइनस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ये भी आपकी सारी टर्म्स कट जाएंगी। ठीक है, तो ए की पावर भी आपका यहाँ पे ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, तो ए की पावर ज़ीरो और ये 1 इंटू वन इज इक्वल टू आपका यहाँ पे आ जाएगा 1।
समझ गए? तो ये आपका आंसर आ जाता है। काफ़ी ज़्यादा यार फेमस और अच्छा क्वेश्चन होता था और मेरे को जहाँ तक ध्यान है 2018 में ऐसे टाइप का ही क्वेश्चन आया था जब मैंने अटेम्प्ट दिया था, ठीक है? अब आ जाता है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन एएम एंड जीएम, ठीक है? रिलेशन क्या बनता है? ए हमें पता है इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू, जी हमें पता है इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए बी, दैट्स इट। इसके बाद आ जाता है ए माइनस जी इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू माइनस अंडर रूट ऑफ ए बी, ठीक है? अगर हम ए माइनस जी करेंगे ये आ जाएगा विच इज इक्वल टू दिस, ये आपका पर्टिकुलर आ जाता है विच शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और हमेशा आपका ए ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है जी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे यार एक ही क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कर रहे होंगे जो दे रखा है हमें, रेशियो ऑफ ए एम and gm of two positive numbers a and b is m by n, show that a by b is equal to m plus this divided by this, हमें ये दे रखा है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं am is equal to a plus b by 2, ठीक है? gm is equal to अंडर रूट ऑफ ए बी, हमें ये पता है। अब हमें बोल रखा है इन दोनों का रेशियो विच इज़ a प्लस बी बाई टू रूट ए बी, ठीक है? इज इक्वल टू, अच्छा इसको आपको थोड़ा सा a प्लस बी बाई टू अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू आपको ये बोल रखा है m बाई n, ठीक है? अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस बी बाई टू अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू m बाई n, ये m है, ठीक है? m बाई n आ गया। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू का आपका 4 बन जाएगा, 4 इंटू ए बी इज इक्वल टू एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ठीक है? ये बन गया आपका। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे आगे, इसको अब हम इस साइड ले जाएंगे, आपको दिखाता हूँ एक सेकेंड। नेक्स्ट पेज आ गया हमारा, तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, ये आ गया आपका, ठीक है? अब आ जाएगा ए प्लस बी इज इक्वल टू आपका आएगा 2 रूट ए बी एम बाई एन, ठीक है? ये आ जाएगा हमारा ए प्लस बी, ठीक है? ए प्लस बी आ जाएगा हमारा ये, और ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा ये आ गया, ठीक है? अब हम क्या करेंगे इसको, ठीक है? हमारे पास एक ये इक्वेशन बन गई और हमको ये पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये आता है, ठीक है? अब हमारे को ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है? और आपका आएगा माइनस टू ए बी, ठीक है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस फोर ए बी, ठीक है? ऐसे लिख सकते हैं। हमने प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी ऐड और माइनस कर दिया, ठीक है? तो हम लिखेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस फोर ए बी, ठीक है? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपका ये बन गया। अब यहाँ पे हम ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू डाल देंगे, ठीक है? एक सेकेंड, एक और पेज, ठीक है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू है, ठीक है? ये हमें वैल्यू दे रखी है, ये हम यहाँ पे डालेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और हमें यहाँ पे एक सेकेंड ए बी की भी वैल्यू पता है ना, 4ab आपका आ जाएगा, ठीक है? हाँ चलो डालते हैं इसको हम, विच इज़ 4ab एम स्क्वायर बाई एन स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है? ए माइनस बी के होल स्क्वायर हमको पता है, ठीक है? तो इससे हमारा आ जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको अब हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4ab एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर, ठीक है? अब इससे आ जाएगी ए माइनस बी की वैल्यू विच विल बी 2 रूट ए बी अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन, ठीक है? अब यहाँ पे हमें ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्लस सेकंड, ठीक है? फर्स्ट क्या थी हमारी ए प्लस बी, सेकंड क्या थी हमारी ये, ठीक है? तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 अंडर रूट ए बी भी कॉमन आ जाएगा, एन भी कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका कॉमन पार्ट आ जाएगा, और यहाँ पे बी कट जाएगा, 2a बच जाएगा इज इक्वल टू 2 रूट ए बी बाई एन एम प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आपका हो गया। इसके बाद यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका 2 से 2 गया, ठीक है? a आपका बन जाएगा अंडर रूट ऑफ ए बी बाई एन, ठीक है? n है ये, ठीक है? n m प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा, सब्सटीट्यूट करना है आपको वैल्यू जो पर्टिकुलर हमें पता है। यहाँ पे अगर मैं ऊपर जाऊँगा एक सेकेंड, ठीक है? अब हमें ए की वैल्यू पता लग गई है, अब हम इस ए की वैल्यू को, ये हमारा थर्ड हो गया, पुट 3 इन 1, ठीक है? हमारा 1 था ये, ठीक है? इसमें हम डालेंगे, ठीक है? तो हमारी यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, तो आएगा आपका ए प्लस बी था, तो अब हमारा ए उस साइड चल जाएगा विच विल बी हमारा आएगा 2 रूट ए बी एम बाई एन माइनस रूट ए बी बाई एन एम प्लस अंडर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है? तो आ जाएगा आपका रूट ए बी बाई एन कॉमन आ गया, एम
2m आपका आएगा पर्टिकुलरली, एक सेकेंड, 2ab ये आ जाएगा, ओके एक सेकेंड। यहाँ पे यार जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2√ab m माइनस √ab m बाय n प्लस, सॉरी माइनस √ab बाय n इंटू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप देखोगे सेम टर्म्स हैं, तो एक ही बच जाएगा आपके पास, तो ये आएगा b इज इक्वल टू √ab बाय n इंटू एम, ठीक है, माइनस √ab बाय n n एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं √ab बाय n, तो b इज इक्वल टू √ab बाय n, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका m माइनस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, समझ गए, सॉरी अंडर रूट है भाई ये, ठीक है, इसको अंडर रूट में लेना, इसको भी अंडर रूट में लेना, इसको भी अंडर रूट में लेना, ये आपका आ गया b की वैल्यू, समझ गए, ये आपकी b की वैल्यू आ गई। अब आप करोगे यहाँ पे बस सिंपल सी चीज़ है, अब जब आप a बाई बी करोगे तो आपका ये वाली टर्म, इतना जो पार्ट है ये तो सेम ही है, तो ये आपका आ जाएगा इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट ऑफ m माइनस एन का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा m माइनस अंडर रूट ऑफ m माइनस एन का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यार ये हो जाता है आपका चैप्टर खत्म। यहाँ पे यार एज सच कोई भी डीपीपी मैंने आप लोगों को नहीं दी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके पीवाईक्यूज बन रहे होंगे, तो वही सेशन आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसी वजह से मैंने डीपीपी नहीं दी है। जिन्होंने यहाँ तक वीडियो को देख लिया वो डेफिनेटली यार हमारे पुराने वन शॉट वाले लेक्चर्स जरूर देख लेना, फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी वीडियोज़ आ जाएंगी, लाइव सेशन आपका हो रहा होगा, पर्टिकुलरली कब हो रहा होगा, यहाँ पे आज है तारीख 18, तो 19 तारीख को हो रहा होगा आपका लाइव सेशन, जो आप लोग देख पाओगे। और जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देख ली है वो यार चैनल को जरूर यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, सब्सक्राइब कर दिए करो, और साथ के साथ यार लाइक एंड शेयर करना मत भूलना, ठीक है। और आपके यार जो भी सजेशन होंगे वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो। तो यार इतना ही था इस वीडियो के लिए, मिलते हैं ऐसी किसी बड़े नेक्स्ट वीडियो में, टाटा सी यू बाय बाय।